नमस्कार दोस्तों, कैड सीरीज का ये है नेक्स्ट लेक्चर जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ लेयर टूल का यूज। और लेयर टूल पर काफ़ी यूजफुल है कैड सीरीज के अंदर, और बहुत दिन के बाद मैंने कैड सीरीज का लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया है दोस्तों। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं बहुत बिजी था, मेरे एक्सेल के बहुत सारी क्वेरीज थे तो वो सॉल्व करते समय यहाँ पे रह गया आपका लेक्चर अपलोड करना। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने लाया है आपके लिए कैड सीरीज का लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिसमें हम सीखेंगे लेयर टूलबार दोस्तों। तो लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर जो है, इससे हम लोग लेयर टूलबार को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। लेकिन लेयर टूलबार यहाँ पे नहीं है आपके पास सपोज, तो आप यहाँ से इसे सपोज क्लोज हो गया, यहाँ पे मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। तो लाना कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑटो कैड पे जाइए। ऑटो कैड के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लेयर्स, और लेयर पे आप क्लिक करके लेयर टूलबार ले सकते हैं। कैड 2010 में मैं आपको बता रहा हूँ। कैड 2010 के बाद 18 की भी सीरीज में जल्दी अपलोड करने वाला दोस्तों। लेकिन फिलहाल आप कैड 2010 में अगर प्रैक्टिस करोगे तो वेल एंड गुड, ये थोड़ा सा इजी रहता है समझने के लिए। मैंने पहले बोला कैड हालांकि 18 मेरे पास इंस्टॉल है, लेकिन मैं थोड़ी कुछ दिनों के बाद उसके वीडियो स्टार्टिंग से अपलोड करूंगा वापस। अभी लेयर टूलबार आ चुका है मेरे पास, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेयर टूलबार में लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी इसका यूज भी आपको समझा दूंगा, यूज आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली आपको मैं सिखा दूंगा। तो यहाँ पे लेयर्स के बाद आपने शायद फोटोशॉप वगैरह किया रहेगा तो आपको पता रहेगा कि लेयर्स मतलब क्या होता है। अगर नहीं किया रहेगा तो एनीवे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लेयर्स कैसे काम करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जीरो लेयर रहता ही है, और मैं यहाँ पे न्यू लेयर यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। उसके लिए शॉर्टकट की Alt+N रहती है, Alt+N प्रेस करके भी आप न्यू लेयर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ न्यू लेयर। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और लेयर 1 आ रहा है। लेयर 1 को मैं यहाँ पे फिलहाल नाम देता हूँ, सपोज मैंने नाम दिया ऑल, तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। और न्यू लेयर पे क्लिक करके दूसरा लेयर ऐड कर रहा हूँ मैं, कॉलम और कॉलम्स। इस तरह से कॉलम्स ऐड कर दो। नेक्स्ट लेयर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ डोर्स। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं लेयर्स को। आपको समझ में होगा किस तरह से लेयर्स ऐड करने हैं। क्लियर? तो लेयर्स ऐड करने के बाद कौन से लेयर को कलर क्या देना है, मतलब उसके ऊपर जो आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे उसका कलर क्या रहेगा, उसको फ्रीज अनफ्रीज ये क्या होता है, सभी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो कलर देख लेते हैं, फिर बाद में ये फ्रीज लॉक वगैरह कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल का कलर। तो सबसे पहले मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी कलर आप रख सकते हैं। एनीवे आपको बस यहाँ पे पैटर्न देखना है कि उसका किस तरह से आएगा। डार्क कलर मत रखिएगा, लाइट कलर ही रखिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड ऑलरेडी डार्क है। आपको समझ में आएगा मैं डार्क कलर क्यों नहीं बोल रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभी डोर्स के लिए कलर लेता हूँ। चलिए कोई भी लीजिए यार, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि हम लोग लेआउट ले रहे हैं डोर्स का यहाँ पे। तो टॉप व्यू से कैसे दिखाई देगा उसके लिए हम कोई भी कलर यहाँ पे पिक कर सकते हैं। सो कॉलम के लिए मैं यहाँ पे ये कलर पिक कर रहा हूँ, एंड विंडोज़ के लिए ये कलर पिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया मैंने कि किस तरह से कलर आपको पिक करना है। ये सेम हो गया, सॉरी यहाँ पे अलग कलर लेना चाहिए मुझे। I'll select this one. Okay, this one is different. So now clear. कलर होने के बाद मैं फिलहाल इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। ये टाइटल बार हो जाता है यहाँ पे क्लोज। तो अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो लेयर पे आपको काम करना है उस लेयर को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सिंपल सी बात है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सपोज ऑल पे, तो ऑल पे मुझे काम करना है। मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ से। रेक्टेंगल कमांड REC उसके लिए शॉर्टकट की है, REC आप टाइप करेंगे तो भी रेक्टेंगल आएगा। और मैं यहाँ पे क्लिक करके अब मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, डी इंटर। और मैं यहाँ पे एक बेडरूम की साइज़ लेता हूँ। बेडरूम की साइज़ में सपोज कोई भी ले लेता हूँ, सपोज 14 बाय 15 फीट की लेता हूँ। तो 168 बाय 16 फीट की लेता हूँ, 196। सो 168 बाय 196 इस तरह से मैंने ले लिया, 14 बाय 16 फीट। और इंचेस में मैंने लिया तो 168 यहाँ पे टाइप कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जूमिंग उसका एडजस्ट कर दिया। और जूमिंग के लिए Z इंटर और E इंटर शॉर्टकट की है, मैंने पुराने वीडियोस में बता दिया है। आपने सीरियली अगर मेरे कैड के वीडियो देखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि Z इंटर और E इंटर यानी कि जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। अब ये UCS यहाँ पे बीच में क्या कर रहा है भाई, मैं इसे हटा देता हूँ। टूल्स में न्यू UCS में जाइए, ओरिजिन पे क्लिक कीजिए। ओरिजिन दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बाजू में क्लिक कीजिए। अब ये 2018 में इतना सारा मगजमारी नहीं है। 2018 में डायरेक्ट क्लिक करो इस पे, डायरेक्ट नीचे रख दो, इजी हो जाता है। वो तो 18 में सीखेंगे भाई हम लोग। यहाँ पे देखो अभी इसका मैं ऑफसेट कमांड देता हूँ, ऑफसेट ओ इंटर यानी ऑफसेट। और ऑफसेट के बाद यहाँ पे मैं 6 का ऑफसेट देता हूँ, क्योंकि मैं 6 की ऑल ड्रॉ करना चाहता हूँ इसको इस तरह से। तो ये हो जाएगा। तो ये ऑल लेयर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हो चुका है। सिंपल सी बात है, मैंने कैसे किया आपको दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक रिकमेंडेशन है आपको कि आप मेरे पुराने वीडियोस देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें सब मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ होता है, ऑफसेट कमांड क्या होता है।
लाभ लाभ लाभ, बाकी सब मैंने बता दिया। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस ऑल पे मैंने ये ड्रॉ किया, तो अब मैं कॉलम्स में चला जाता हूँ और कॉलम्स लेयर सेट करंट हो चुका है, क्योंकि जो भी अभी मैं काम करूंगा वो कॉलम्स में हो जाएगा। उसके लिए मैं कमांड ले रहा हूँ REC मतलब क्या समझ गए होंगे, और क्लिक कीजिए पहले, फिर डी इंटर, और मैं 18/10 का यहाँ पे कॉलम ले रहा हूँ। 18/10 इंचेस में कॉलम ले चुका हूँ मैं यहाँ पे। एम एंटर करूंगा यानी मूव टूल। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं ऑब्जेक्ट को, और सिलेक्ट करने के बाद राइट बटन प्रेस करना है माउस का, राइट क्लिक, और उसके बाद एक कॉर्नर यहाँ पे कैच करना है और इसको इस तरह से रख देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव करके रख दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। एम एंटर तो कैसे होता है आपको पता चला, मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। राइट क्लिक कीजिए इसको, और यहाँ पे इस तरह से आप मूव करके रख सकते हैं। जो कॉर्नर पे रखना है उस कॉलम में, उस कॉलम को उस कॉर्नर में आप रख सकते हैं। सो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, इसका कॉपी करेंगे, कॉपी, और इस कॉर्नर पे क्लिक करके आप पेस्ट करके सकते हैं यहाँ पे उसको इस तरह से। तो बेस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मूविंग एंड कॉपी। सो ऑलवेज रिमेंबर, मैं कॉपी कर रहा हूँ तो ये बेस पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, सो आई एबल टू पुट माई ऑब्जेक्ट हियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि आप बेस पॉइंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं जूम करके फिलहाल दिखा देता हूँ। सो ऑब्जेक्ट हो चुका है, 3 कॉलम 4 कॉलम, जितने कॉलम आपको रखने हैं उतने रख सकते हैं। फिलहाल मैंने 3 रखे। ट्रिम कर देता हूं मैं यहाँ पे इस तरह से, TR डबल एंटर प्रेस करके आपको ट्रिम करना रहेगा। ठीक है, ये सब कमांड आपको आते हैं ये समझकर मैं यहाँ पे फास्ट बता रहा हूँ दोस्तों। फिलहाल हम लेयर सीख रहे, तो ट्रिम वगैरह तो भाई पहले से वीडियो में मैंने बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के पहले मैं भूल गया आपको बताना कि मैं यहाँ पे चेंज करूँगा इसको डोर्स में, और फिर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, और रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे कर्सर रख दिया, मैंने क्लिक किया, और डी इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 36/6 डोर्स ले रहा हूँ। ओके, क्लिक कर दिया मैंने, TR डबल एंटर, इस तरह से मैं यहाँ पे डोर दिखा दूंगा, ट्रिम करूँगा, बस इतना ही काफ़ी है। वो हम लोग इसे आर्क देके भी ड्रॉ दिखा सकते हैं, लेकिन वो मैं प्लान में आपको दिखा दूंगा। प्लान जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा प्लान रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वो आर्क कैसे होगा और किस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये डोर मैंने ऐसा एक टेम्पररी दिखा दिया, आपको लेयर्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए। और एक विंडो भी ले लेता हूँ। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे विंडोज लेयर को सेट करंट कर देता हूँ। सेट करंट मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं आप। सेट करंट करने के लिए आप लेयर मैनेजर में भी जा सकते हैं, और विंडोज के क्लिक करके सेट करंट वन एंड द सेम आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, अगर इस विंडो पे अभी तक मैंने कुछ नहीं ड्रॉ किया है तो आई कैन डिलीट दिस ऑब्जेक्ट, बट आई कैन नॉट डिलीट द डोर्स ऑल एंड कॉलम्स। क्यों? आप चेक कीजिए डिलीट होगा क्या। द सिलेक्टेड लेयर ऑज नॉट डिलीटेड, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो एम्प्टी नहीं है। लेकिन विंडो का आप डिलीट कर सकते हैं। इसको ऊपर का सेट करंट कीजिए और उसके बाद इसको डिलीट कीजिए, क्योंकि सेट करंट रहने के बाद उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है कि आप ये ब्लैंक है, विंडोज में कुछ भी ड्रॉ नहीं किया हमने यहाँ पे विंडो लेयर पे, तो आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्ट है, यू कैन नॉट डिलीट इट। तो चलिए इसको सेट करंट कर देते हैं हम लोग। अगर इसका नाम आपको बदलना है, ये भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डबल क्लिक करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, सॉरी ट्रिपल क्लिक करके आप इसका नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 3 बार क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद वो सेट करंट हो जाता है। तो विंडोज को विंडो कर दिया मैंने इस तरह से, और फिर से ट्रिपल क्लिक करके यहाँ पे आपको नाम चेंज करना रहेगा। ट्रिपल क्लिक कीजिए या फिर राइट क्लिक रीनेम कीजिए, वन एंड द सेम होता है, या फिर रीनेम लेयर आता है, आप इस तरह से वापस कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको प्रॉपर्टीज इसकी। और यहाँ पे अभी आपको मैं विंडोज ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डी इंटर 48/6 की विंडो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और मूव टूल एम इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसका मिड पॉइंट में ले रहा हूँ। मिड पॉइंट यहाँ पे देखो, नाम आने दो मिड पॉइंट, और कैसा आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है। सो मैं मूव कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। कहाँ पे रखा है ये देखिए, इसके मिड पॉइंट पे रख दिया। तो चलिए यहाँ पे कुछ और करते हैं हम लोग। इसमें पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। PL एंटर, पॉलीलाइन यानी PL, और इसे इस तरह से ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे ऑफसेट करेंगे हम लोग। O एंटर, 1 का ऑफसेट दे देंगे हम लोग। 1 का ऑफसेट ऊपर, 1 का ऑफसेट नीचे, मतलब इस लाइन पे क्लिक करके नीचे क्लिक किया, फिर इस लाइन पे क्लिक करके ऊपर। 1 एंटर करने के बाद ऑफसेट में, तो ऑफसेट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। जूमिंग कम कर लेता हूँ स्क्रॉल करके, तो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे बन चुका है। अब ये लेयर की मदद से मैंने बना दिया, और लेयर मैनेजर में वापस चला जाता हूँ। लेयर मैनेजर को मैं साइड में रख देता हूँ ऐसे, और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे लेयर मैनेजर किस तरह से काम करेगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे डोर्स को हाइड करना है, तो डोर्स को मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे डोर्स हाइड हो सकता है। इस दोनों ऑप्शन से हाइड ही होता है, फ्रीज ऑप्शन और ये ऑन ऑफ ऑप्शन से भी हाइड होता है। मुझे ऑल इन ये दिखाना है, आई कैन शो एंड हाइड।
इजीली मैं इसे लॉक कर देता हूँ ऑल को। अब मैं इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा। देखिए मैं डिलीट कर सकता हूँ क्या, डिलीट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी एडिटिंग अभी अलाउ नहीं है क्योंकि इस लेयर को मैंने यहाँ पे कर दिया है लॉक। ओके, लॉक तो समझ गए। इसकी लाइन मैं बदलना चाहता हूँ, अनलॉक कर देता हूँ। कंटिन्यूस लाइन की जगह मैं यहाँ पे लोड करूंगा और लोड करके मैं यहाँ पे हिडन करूंगा। सो मैंने हिडन कर दिया है। चलिए मैं हिडन को यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आपको ये हिडन लाइन नहीं दिखाई दे रही है, मैंने हिडन तो कर ली और उसको और कुछ चेंजेस करना पड़ेगा आपको हिडन लाइन देखने के लिए। तो पहले लाइन को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। देखो कैड में थोड़ा सा भाई बहुत सारे ऑप्शन एक साथ मिक्स करने पड़ते हैं आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में कर रहा हूँ 10, एंटर। तो आपको दिख रहा है वहाँ पे हिडन आ चुका है। 10 की जगह 15 कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा हिडन आ चुका है। ओके, तो इस तरह से हिडन लाइन का ये प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, वो आपको मैंने बता दिया किस तरह से करना है। और यहाँ पे लाइन का वेट है, लाइन की वेट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, लाइन का वेट जितना चाहिए उतना ले लीजिए। ओके, लेकिन वहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे LWT यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है। यहाँ पे LWT दिखाई दे रहा है, एक मिनट, LWT यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ओके, तो क्लिक कीजिए इसके ऊपर, देखो लाइन वेट आ गया। लाइन वेट हाइड और शो इससे होता है, तो आपको शो रखना है, शो रखिए, हाइड रखना है, हाइड रखिए। तो यहाँ पे आपको समझ में होगा लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर में क्या क्या हम कर सकते हैं और कलर कौन सा है वो भी है यहाँ पे। और आपको प्रिंटिंग में नहीं चाहिए, मतलब ये प्रिंट में नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसा क्लिक कीजिए, प्रिंट में नहीं आएगा। जो जो लेयर को आप प्रिंट नहीं करना चाहते वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्रिंट ब्लॉक कर सकते हैं, जो चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह से ये लेयर मैनेजर यूज कर सकते हैं आप। लेयर मैनेजर का यूज होता क्या है, जब प्लान हम बनाते हैं तो इसका काफ़ी यूज रहता है और कैड वालों के लिए तो प्लान के लिए ये बहुत यूजफुल है क्योंकि उनका यहाँ पे जब आप प्लान बनाते हो फर्नीचर इंक्लूड रहता है, देन उसके अंदर इलेक्ट्रिक लेआउट रहता है, फ्लोरिंग लेआउट रहता है, जो आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सब लेआउट्स। तो ये सब लेआउट्स वहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। तो सिविल वालों को लेयर्स तो काफ़ी यूजफुल है दोस्तों, तो उनको ये लेयर्स पे प्रैक्टिस करनी है तो लेयर्स पे प्रैक्टिस कीजिए। पहले आपको देख लीजिए कि लेयर्स कैसे यूजफुल है ही नहीं है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको आगे के लेक्चर्स में लेयर्स का और डिटेल में वीडियो बता दूंगा और कैड के रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। सो सॉरी फॉर डिले एंड थैंक्स टू बीइंग माय व्यूअर। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं डिटेल में पढ़ा सकूं कैड। सो थैंक्स अ लॉट टू बीइंग माय रेगुलर व्यूअर। सो चलिए मैं लेता हूं आपसे अभी अलविदा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं पढ़ाता हूं ऑटोकैड के सभी सीरियल लेक्चर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सेल वगैरह में तो एक्सेल के भी वीडियोज़ मैं पढ़ाता हूँ और आपके कोई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है तो उनके साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल की वीडियोज़। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही बोलूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।